डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। यह प्यारे बच्चों आज का अगला टॉपिक है जो आपके लिए 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में इसकी शब्द सीमा होती है 80 से 100। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे। और यदि आपने इसको तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा में आपका 6 नंबर पक्का। तो चलिए बात करते हैं। वास्तव में देखिए, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ किसी बा किसी के बारे में कुछ हिंट दिए गए रहते हैं और उन हिंटों की सहायता से, क्लूज की सहायता से हम लोगों को पैराग्राफ लिखना होता है। जैसे मैं एक उदाहरण भी आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि माई सिटी, मेरा शहर। यदि आपको मेरा शहर, माई सिटी पर आपको लिखने के लिए आ जाता है तो आपको कुछ हिंट दिए रहेंगे और उन्हीं हिंट्स की सहायता से आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा जिसकी शब्द सीमा 80 से 100 होगी। और आप जान ही चुके हैं यह 6 नंबर का होता है। जैसे जब किसी शहर के बारे में, किसी सिटी के बारे में आपको लिखना होगा तो बोर्ड की परीक्षा में क्या क्या आपको हिंट्स या क्लूज, ये शब्द को आप याद रखेंगे। क्लूज भी कहते हैं और हिंट्स भी कहते हैं। क्या क्या दिया रहेगा और आपको क्या क्या लिखना है। जैसे शहर का नाम क्या है, कैसे पढ़ा, लोकेशन, वह ज़िला आपका, वह शहर कहाँ पर है। उसके बाद शॉप्स और मार्केट, हर ज़िला है तो कोई न कोई ऐसी दुकानें होंगी जो पूरे ज़िले में चर्चित होती होंगी। मार्केट भी चर्चित हो रहते हैं, वह आपको जानना चाहिए, अवगत होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये भी आप जानते हैं कि स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है। वह कुछ नाम आपको याद रहना चाहिए। हिस्टोरिकल पॉइंट्स, हर शहर के बारे में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऐतिहासिक होती हैं, तो वह हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी आपको जानना चाहिए। कोई युद्ध लड़ा गया हो, कोई शानदार इमारत हो जो उसकी पहचान हो, तो ये आपको जानना चाहिए और आपको अवगत रहना ज़रूर चाहिए। बिजनेस, हर शहर का अपना अपना एक बिजनेस भी होता है। तमाम चीज़ें होती है कि फलां चीज़ फलां ज़िले से अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हर ज़िले में कुछ न कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो उस ज़िले की पहचान होती है। ट्रेनिंग सेंटर्स, और हर ज़िले में कोई न कोई ऐसे संस्थान होते हैं प्रदेश सरकार के या भारत सरकार के जो उस ज़िले की पहचान बन जाती है। जैसे आपका डीएलडब्ल्यू, ये आपके बनारस में एक अच्छा स्थान रखता है और बहुत ही चर्चित स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएलडब्ल्यू कहाँ पर है तो वह है बनारस में। तो इस प्रकार के हिंट्स दिए रहते हैं और इस हिंट्स की सहायता से ही आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना होगा। तो क्या-क्या हिंट्स दिए रहते हैं, इस हिंट्स को पालन करना होता है। और याद रखें, आपको और जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी हो तो ना लिखें, बस उतना ही लिखें जो शब्द सीमा में आ सके। आप बहुत लंबा लिख देते हैं तो वो भी समस्या है और बहुत छोटा लिखते हैं तो वह भी समस्या है। अब एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि हरदोई शहर के बारे में 80 से 100 शब्दों में आप एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें, तो मैं यहाँ पर इसका उत्तर तो आपको नहीं दूँगा क्योंकि इसका उत्तर आपको लिखना है। लेकिन मैं कुछ आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ कि जब आप हरदोई के बारे में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे, तो क्या-क्या आपको लिखना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि यह लखनऊ का नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, पड़ोसी ज़िला है। चूँकि आपको यह उत्तर अंग्रेजी में लिखना है, तो मैं कुछ आपको हिंट्स को बतला रहा हूँ और मेरे द्वारा बोले गए शब्दों के आधार पर आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना है। उस सेंटेंस के आधार पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। केवल जो है आप 10 से 12 लाइन लिख देंगे, आपकी शब्द सीमा समाप्त हो जाएगी। अर्थात 80 से 100 शब्द हो जाएँगे और आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। जैसे अगर यह कहा जाए कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ है, अब चूँकि लखनऊ राज्य की राजधानी है, तो यह आपको नाम ज़रूर लिखना चाहिए। और नियर अबाउट 110 किलोमीटर्स अवे, दूर है। आप लखनऊ हरदोई से जाते हैं तो 110 किलोमीटर की दूरी लगभग है। एंड 394 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली है
और वहाँ से इसको आप देखते हैं तो 394 किलोमीटर के आसपास यह है। अब टेम्पल्स कौन-कौन से बहुत ही विख्यात टेम्पल्स है आपके हरदोई में, तो बहुत टेम्पल हैं, जैसे कि भोलानाथ टेम्पल्स है, शिव मंदिर है, रविदास मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों के भी बारे में आप 1 लाइन 2 लाइन लिख सकते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर नामकरण हरदोई का कैसे पड़ा, तो कुछ लोग कहते हैं कि हरिद्रोही है, कुछ लोग कहते हैं कि हरिदोई है, अर्थात हरिद्रोही जो विष्णु का द्रोही है, हरिदोई हरि अर्थात विष्णु जी ने 2 बार यहाँ पर जन्म लिया था, अवतार लिया था। तो इस प्रकार जो है देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। अनदर नेम हरदेव बख्श। सम पीपल से डेट हरदेव बख्श इज ऑल्सो नेम्ड, मतलब इनके आधार पर जो है हरदोई का नोमेनक्लेचर हुआ है, नाम रखा गया है। अब उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि देर आर 5 तहसीलें होती हैं। और उसके बाद जो है एक बहुत ही चर्चित स्थान है सैंडी बर्ड सेंचुरी। अब ये भी जानते हैं कि डहर झील के पास यह स्थापित है, तो आप लिखेंगे कि सांडी बर्ड सेंचुरी इज वेरी फेमस प्लेस। आप इसको सेंटेंस जो कुछ मैंने बोल दिया, इसको आप सेंटेंस को पूरा करें, बनाएं और देखें आपका एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो जाएगा। तो ये डहर झील के पास है। देर आर मेनी रिवर्स, हालांकि बहुत से रिवर तो नहीं है, लेकिन जैसे गंगा है कुछ क्षेत्रों में बहती है हरदोई में। और उसके बाद एक आपकी नदी है गर्रा। सेकेंड नेम ऑफ गर्रा इज गरुण गंगा। आप जानते हैं गर्रा नदी है, दूसरा नाम इसका क्या है, गरुण गंगा है। सम पीपल से दैट हरदोई इज प्रहलाद नगरी। प्रहलाद का संबंध भी यहाँ से है। यहाँ पर ध्रुव टीला भी है। तो देर इज ध्रुव टीला या हरदोई इज आल्सो कॉल्ड प्रहलाद नगरी। तो देखिए मैंने जो आपको हिंट्स अंग्रेजी में भी बोले हैं, इन शब्दों को केवल आप अगर वाक्यों में लिख दें, सेंटेंस फ्रेम कर दें, तो आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। और आप जो है जो मैंने पॉइंट्स बतलाए हैं, इन पॉइंट्स को आपने लिख दिया तो 6 नंबर में 6 नंबर प्राप्त होना आपको सुनिश्चित है। तो प्यारे छात्रों, यही मेरा कहना है कि जो हिंट्स दिए रहते हैं, उन हिंट्स को ध्यान दें और अनावश्यक चीज़ कोई न लिखें, क्योंकि आपको 6 में 6 नंबर पाना है। तो बोर्ड की परीक्षा में आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तैयार करें और तैयार करने के बाद आप अधिक से अधिक नंबर पाएँ। इसका यह फ़ायदा होगा कि जिस प्रकार आप अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे, उसी प्रकार आपका भी नाम रोशन होगा। तो आप यह कोशिश करें कि ज़िले के नाम की वजह से आपका नाम रोशन ना हो, बल्कि आपके नाम की वजह से आपका ज़िले का नाम रोशन हो। तो अच्छे नंबर पाएँ। बोर्ड परीक्षा फरवरी 2024 में होनी है। आप अच्छे नंबर पा करके अपने ज़िले का नाम करें और अपने विद्यालय का नाम करें, हरदोई का नाम करें। मेरी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद।